नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं जहां आज आप सभी को उत्तराखंड के चार धामों से अवगत कराने जा रहा हूं और विगत वर्ष में जो भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी आपकी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सभी के सभी इसमें मैंने कवर करने का प्रयास किया हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास हमारी पसंद आएगी। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेसी क्लासेस ऐप, जहां पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। तो जल्दी मिलते हैं वेसी क्लासेस ऐप में। ठीक है, तो हमारे पहला जो हमारा आपका बैकग्राउंड है उत्तराखंड। आप उत्तराखंड के बारे में जानते होंगे कि इसमें कितने जिले हैं भाई। इसमें हैं हमारे 13 जिले। कितने जिले? 13 जिले, सभी को पता होगा। और यही 13 जिले हमारे दो मंडलों में विभाजित है। और ये दो मंडल कौन कौन से है भाई? एक है हमारा कुमाऊं, ठीक है, और दूसरा हमारा है भाई गढ़वाल, ठीक है। और कुमाऊं को हमारे पौराणिक जो ग्रंथ है इनमें क्या कहा जाता है? मानस खंड कहा जाता है। और गढ़वाल को क्या कहा जाता है भाई? केदार खंड कहा जाता है, ठीक है। इन सारे प्रश्नों से तो आप अवगत होंगे ही। तो ये है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं इसमें हम बात करते हैं मुख्य चार धामों की। किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो चार धाम के बारे में बात करने वाले हैं। तो उत्तराखंड के हमारे चार धाम, ठीक है। अभी चार धाम है कौन से? पहला तो है हमारा केदारनाथ, ठीक है। दूसरा है हमारा बद्रीनाथ, तीसरा है हमारा भाई गंगोत्री, और चौथा है यमुनोत्री, ठीक है। उत्तराखंड के ये हमारे भाई चार धाम है, ठीक है। तो इन चार धामों की स्थिति कहाँ है? यदि मैं बात करता हूं हमारे केदारनाथ की, तो केदारनाथ किस जिले में अवस्थित है? तो ये है बच्चों अपने आप में हमारे केदारनाथ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। अगर मैं बात करूं बद्रीनाथ की, तो ये कहाँ है भाई? चमोली जिले में। अगर मैं बात करूं गंगोत्री और यमुनोत्री, ये तो दोनों कहाँ है भाई? उत्तरकाशी में, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में आज हमारा पूरा वीडियो का पूरा विस्तार होना है। तो इससे परीक्षा दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट है, चलिए इसे देखते हैं। तो हमारा पहला आप सभी के सामने प्रश्न रूप में यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव वाइज लेके आया हूं, जिसमें आप सभी को पहला प्रश्न मिलेगा। केदारनाथ मंदिर के कपाट शीतकालीन में बंद होने के बाद भगवान शिव की पूजा किस स्थान पर होती है? ऊखीमठ में, खरसाली में, मुखवा में, या जोशीमठ में? तो बच्चों इसका आप विस्तार जानने के लिए हमारा आगे को कंटेंट देखेंगे। तो ये है हमारे भगवान केदार। तो केदारनाथ का संबंध किससे है? भगवान शिव से। तो केदारनाथ मंदिर जो कि अपने आप में कहां स्थित है? हमारे रुद्रप्रयाग में। तो चलिए इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। रुद्रप्रयाग जिले के मंदाकिनी नदी के तट पर, अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस जिले में है? तो ये रुद्रप्रयाग जिले में है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, किस नदी के तट पर है? तो हमारी मंदाकिनी नदी के तट पर है। अब मंदाकिनी नदी कहां से उद्गमित होती है? मंदरांचल पर्वत। कहां है ये? रुद्रप्रयाग में है। अगला पॉइंट आपके लिए, केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार का मतलब क्या है कि इसको जैसे मंदिर बना हुआ है तो मंदिर को जीर्णोद्धार मतलब उसकी दोबारा से कंस्ट्रक्शन करना, रिकंस्ट्रक्शन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया था? गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा इसका यहाँ पर जीर्णोद्धार करवाया गया था। मतलब इसकी स्थापना अच्छे तरीके से की गई थी, ठीक है, भगवान केदार की। अब शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ की जो पूजा है वो कहाँ की जाती है? बच्चों अपने आप में यहाँ पर प्रश्न आपके लिए पूछा गया था। तो ऊखीमठ में ओंकारेश्वर जो मंदिर है, ऊखीमठ कहाँ है? हमारे रुद्रप्रयाग जिले में। तो ऊखीमठ में जो हमारे कौन से महादेव है? ओंकारेश्वर महादेव है, वहां किया जाता है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न आप सभी के लिए, केदारनाथ मंदिर समिति। अब देखो बच्चों, मंदिर का संचालन करने के लिए कई सारे हमारे भक्त आते हैं। तो भक्तों को उनकी सुविधा को देखने के लिए, मंदिर की प्रशासन व्यवस्था को देखने के लिए क्या बनाई गई है? हमारे यहाँ केदारनाथ मंदिर समिति का गठन किया गया है। अब यह मंदिर समिति का गठन कब किया गया था? 1948 में। अभी तक ये प्रश्न मुझे देखने को नहीं मिला, पर संभवतः ये पूछा जा सकता है, भविष्य में आपसे पूछा जाएगा, तो इस प्रश्न के लिए भी तैयार रहे। तो केदारनाथ मंदिर समिति की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। और ब्रिटिश काल में बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर को अधिनियम 1939 1939 का जो एक्ट है उसके तहत इसको पारित कर दिया गया कि मंदिरों के जो प्रशासन के लिए हमारे द्वारा जो समितियां बनाई जाएंगी उसके लिए केंद्र में एक हमारा क्या बनाया गया? अधिनियम बनाया गया, जो कि 1939 का है। और मंदिर की जो हमारी समिति है उसका गठन होता है 1948 में, ठीक है ना। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। केदारनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है बच्चों? कत्यूर शैली में निर्मित है। अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों भारत की, जरा इस पॉइंट को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या है। यदि आप बात करते हो हमारे भारत की, तो भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से है। और भारत को आप देखते हैं तो आप भारत को आप तीन भागों में बांटते हैं। किस तरीके से? एक आप बात करते हैं हमारे उत्तर भारत की। ये कैसा भारत है भाई? उत्तर भारत।
जहां पर भारत का जो हिमालय प्रदेश है और गंगा का मैदान जो स्थल है वो आप भारत का उत्तर भारत हो गया। और यदि आप बात करते हैं जहां आपको तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये केरल, ये सारे देखने को मिलते हैं, तो ये हो गया हमारा दक्षिण भारत। और हमारा भारत का जो मध्य स्थल हो गया ये कहलाता है हमारा मध्य भारत, ठीक है ना, मध्य भारत। तो इन तीनों स्थलों पर मंदिर के निर्माण की अलग अलग शैली मौजूद है। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि जो हमारा मंदिर निर्माण की जो उत्तर भारत में शैली है उसे कहा जाता है बच्चों नागर शैली। क्या कहा जाता है? नागर शैली। और यदि मैं बात करता हूं दक्षिण भारत में, तो ये कौन सी होती है भाई? बेसर शैली। बेसर शैली में दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण किया जाता है। अब बारी आती है भारत का जो मध्य प्रांत है, मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो मंदिर निर्माण की शैली होती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? सॉरी, द्रविड़ शैली कहते हैं दक्षिण भारत में। बेसर शैली हमारे मध्य भारत की होती है, ठीक है ना। मध्य भारत में हमने कौन सी शैली कहा? बेसर शैली। और दक्षिण भारत में क्या है? द्रविड़ शैली, ठीक है ना। अब आप अगर नागर शैली की बात करते हैं तो आपको मंदिर परिसर देखने को मिलता है, वहां पर गर्भगृह देखने को मिलता है। और गर्भगृह जहां पर भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है, तो उस स्थान पर आपको देखने को मिलता है कि एक गुंबद नुमा आकार की आपका स्थल पाया जाता है। वहां पर आप मंदिर में भगवान को देखते हैं, ठीक है ना, एक गुंबद नुमा आकार। और यही आपको केदारनाथ में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा ये क्षेत्र हो गया। अब दक्षिण भारत में आप देखेंगे मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो आपका गेट है, ठीक है ना, आप साउथ इंडिया के कई सारे रामेश्वरम मंदिर हो गया, रामप्पा मंदिर हो गया, इन क्षेत्रों में अगर आप प्रवेश करते हैं तो मंदिर का जो क्षेत्र है वो किस तरीके से है? पहले आपका गेट होता है बहुत बड़ा, फिर मंदिर आपका छत्रनुमा होता है, ठीक है ना। और आप मध्य भारत की जो हमारी बेसर शैली है, यदि आप इसको देखेंगे तो नागर और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रित स्वरूप आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आपकी जो नागर शैली है, नागर शैली का ही उत्तराखंड भाग है यहाँ पर उत्तर भारत में, तो इसी को कहा जाता है नागर शैली की जो हमारी कत्यूर शैली है, ठीक है ना, कत्यूर शैली। और कत्यूर शैली में क्या है? एक छत्र आपकी शैली यहां पर पाई जाती है। तो मंदिर को निर्मित उस तरीके से किया गया है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? केदारनाथ धाम का यहाँ पर क्या है? हमारा कत्यूर शैली में निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि केदारनाथ धाम के जो प्रमुख कुंड हैं, आपसे बच्चों सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुंड रुद्रप्रयाग जिले में है, कौन सा कुंड हमारा उत्तरकाशी में है, कौन सा हमारे चमोली में है। तो हमारे केदारनाथ के आसपास जो पाए जाने वाले कुंड हैं उनमें हमारे प्रमुख तौर पर कौन सा है? एक तो हो गया शिव कुंड, दूसरा है रेतस कुंड, तीसरा है हंस कुंड, चौथा है हमारा उदक कुंड। ये चारों के चारों बच्चों अपना जो केदारनाथ मंदिर है, केदारनाथ मंदिर के चारों दिशाओं में विस्तृत है। तो आपके लिए परीक्षा दृष्टि से इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये केदारनाथ के चारों दिशाओं में स्थित है, तो आपको इन चारों के चार जो कुंड हैं इनके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि केदारनाथ जो मंदिर है बच्चों, केदारनाथ मंदिर हमारे 5 तरीके से हम पाए जाते हैं, जिनको हम पंच केदार के रूप में पाते हैं, ठीक है ना। इनमें से 2 जो केदार है वो हमारे रुद्रप्रयाग में है, बाकी अन्य जो है हमारे कहां? चमोली जनपद में है। तो पहले मैं बात करता हूं हमारे केदारनाथ धाम की। तो केदारनाथ धाम प्रथम केदार के रूप में जाना जाता है। किस जिले में स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है बच्चों? यहां भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है, ठीक है ना। कई सारी दंत कथाओं में यह कहा जाता है कि जब पांडवों के द्वारा महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, फिर अपने वंशजों की उनके द्वारा हत्या की गई थी, तो क्षमा प्रार्थना के लिए भगवान शिव से वो उत्तर भारत में क्षमा मांगने के लिए आए थे। तो भगवान शिव उनसे रुष्ट थे। तो जब वो रुष्ट थे तो बच्चों उन्होंने क्या किया था? पांडवों से मिलने से इनकार किया था। तो जब भगवान शिव बैल के रूप में पहाड़ की ओर जा रहे थे, तो उस स्थान पर जब भीमसेन ने उन्हें देखा, भीम ने देखा, पांडवों के जो भाई थे उनमें भीम ने देखा, तो भगवान शिव क्या करने लगे थे? धरातल में जाने लगे। तो भगवान शिव का जो पृष्ठभाग है उन्होंने वहां पर पकड़ लिया था। तो उस कारण कहा जाता है कि भगवान का जो पृष्ठभाग है वो वहां पर उसी स्थान पर रह गया है, ठीक है ना, और पत्थर के रूप में वहां पर स्थित हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा जाए यदि कि इस स्थान पर जो केदारनाथ धाम है भगवान के किस भाग की यहाँ पर पूजा की जाती है, तो भगवान शिव के पृष्ठ भाग की यहाँ पर पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर है। अगला समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। बच्चों ये प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं कि किस ऊंचाई पर हमारा जो धाम है वो स्थित है, तो 3584 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से हमारा केदारनाथ धाम यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। जिला आपको पता चल गया, किस भाग की पूजा होती है ये पता चल गया। अगला किस नदी के तट पर है ये आपको पता चल गया। अगला किस ऊंचाई पर यह स्थित है आपको ये पता चल गया। अगला
अब क्या होता है बच्चों, शीतकाल में जो हमारा केदारनाथ धाम है पूर्ण रूप से बर्फ से ढका रहता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो भगवान का जब कपाट बंद हो जाता है तो भगवान की जो चलायमान मूर्ति वहां पर रखी गई है उसको कहाँ स्थित किया जाता है, ऊखीमठ के जो हमारा ओंकारेश्वर मंदिर है वहां पर इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न भी यही पूछा गया था। तो भगवान शिव का जो हमारा शीतकालीन आवास स्थल है वो कहाँ पाया जाता है, तो ओंकारेश्वर मंदिर में पाया जाता है। दूसरे केदार आपको देखने को मिलते हैं मद महेश्वर नाथ। तो मद महेश्वर जो हमारे हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं, द्वितीय केदार के रूप में। अब बच्चों ये किस स्थान पर पाए जाते हैं, तो ये है हमारे पहली बात तो रुद्रप्रयाग जनपद में। और रुद्रप्रयाग जनपद में किस स्थान पर है, तो चौखंबा शिखर की तलहटी पर। मतलब चौखंबा स्तर अगर आपसे पूछा जाए चौखंबा शिखर कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद में। और इसके पास में कौन से हमारे केदार पाए जाते हैं, मद महेश्वर नाथ पाए जाते हैं। तो ये रहे मद महेश्वर नाथ का स्थान जो आपको देखने को मिल रहे हैं। और बच्चों अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ की विशेषता क्या है, मद महेश्वर नाथ में भगवान शिव के नाभि के भाग की पूजा की जाती है। भगवान शिव के नाभि की भाग की पूजा कहां की जाती है, मद महेश्वर नाथ में। अगला, वास्तुकला की दृष्टि से ये हमारे किस शैली के हैं, कत्यूर शैली से निर्मित किए गए हैं। और शीतकालीन इनका आवास कहां है, ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में, जहां पर हमारे भगवान केदार का निवास स्थान है। तो बच्चों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ना कत्यूर शैली, कत्यूर शैली क्या है बच्चों, ये जो आपको भगवान की जो आपकी ये मंदिर आपको देखने को मिल रहा है इसके ऊपर पर आपको छत्रनुमा आकार देखने को मिल रहा है। तो ये जो निर्माण की शैली है बच्चों, ये कैसी शैली है हमारी, कत्यूरी शैली। कत्यूरी शैली किसका भाग है, तो भारत के मंदिर निर्माण की उत्तर भारत की जो शैली है जिसे हम नागर शैली कहते हैं, नागर शैली का ही हमारा भाग क्या कहलाता है, कत्यूर शैली कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो अगले प्रश्न की ओर अगला पॉइंट हमारा कौन सा आता है कि तीसरे हमारे कौन से पाए जाते हैं, तुंगनाथ। तुंगनाथ, भगवान तुंगनाथ पंच केदार में से तृतीय केदार के रूप में जाने जाते हैं। किस स्थान पर स्थित है, तो चमोली जनपद में। विशेषताएं यहाँ पर क्या किया जाता है, भगवान शिव की भुजाओं की, तुंग यानी भुजा, भुजा की यहाँ पर क्या की जाती है बच्चों, पूजा की जाती है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है भगवान तुंगनाथ। अगला, इनका महत्व क्या है, यह हमारे उत्तराखंड या विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो भगवान है वो कौन से हैं, तो भगवान तुंगनाथ है। कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है यूकेपीएससी के द्वारा कि सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित हमारे कौन से केदारनाथ है, कौन से केदार है, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित हमारे तुंगनाथ है। अगला पॉइंट आपके लिए, समुद्र से ऊंचाई के क्रम में 3660 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। इनका जो शीतकालीन आवास है वो कहां पर है बच्चों, मुक्कू मठ में है। मुक्कू मठ कहां है, रुद्रप्रयाग में ही है, सॉरी चमोली जनपद में है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है हमारा, रुद्रनाथ है। रुद्रनाथ हमारे भगवान शिव के रुद्र जो हमारा मुख है, रुद्र मुख मतलब जो क्रोध के समान हमारा जो मुख है, भगवान शिव के रुद्र मुख का यहाँ पर क्या की जाती है, पूजा की जाती है। किस स्थान पर है, तो चमोली जनपद में स्थित है। अगला, इस मंदिर की विशेषता क्या है, अपने आप में भगवान शिव के मुख की यहाँ पर रौद्र रूप में उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अनोखा तथ्य क्या है, भगवान शिव के चेहरे की यहाँ पर पूजा की जाती है, जो कि आपने ऊपर पॉइंट पर देख लिया है। अगला, इनका जो शीतकालीन प्रवास है, शीतकालीन आवास है, वो गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में स्थित है। अगला, पंच केदार में पांचवें हमारे जो केदारनाथ हैं उन्हें जाना जाता है कल्पेश्वर नाथ के रूप में। और कल्पेश्वर नाथ में किसकी पूजा की जाती है बच्चों, हमारे शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। और कहां स्थित है बच्चों, तो ये चमोली जनपद में स्थित है। यहाँ का तथ्य क्या है हमारा, पंच केदार में से ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर वर्ष के हमारे जो कपाट है 12 माह खुले रहते हैं, ठीक है ना। तो 5 केदारों में से सबसे महत्वपूर्ण हमारे कौन से पाए जा रहे हैं अभी, कल्पेश्वर नाथ, क्योंकि कल्पेश्वर नाथ की जो हमारा शीतकालीन प्रवास है वो नहीं होता है, ठीक है ना। और 12 मास इनके दरबार क्या रहते हैं, खुले रहते हैं। तो आप परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हमारे कल्पेश्वर नाथ है। अगला, यहाँ मंदिर निर्माण की यदि मैं शैली की बात करता हूं, एक छोटा गुफानाथ में मंदिर है, ठीक है ना, चमोली जिले में स्थित है। और एक गुफा रूप में हमारे यहाँ पर आपको मंदिर देखने को प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे कौन से, तुंगनाथ। तुंगनाथ सबसे ऊंचाई पर है। अगले हैं हमारे रुद्रनाथ, रुद्रमुख की यहाँ पर पूजा की जाती है। अगले हैं हमारे कौन से, कल्पेश्वर। कल्पेश्वर नाथ तो भगवान केदार के हमने 5 जो हमारे पंच केदार है उनके बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। तो हमारा जो पहला प्रश्न था बच्चों, हमारे भगवान केदार का जो शीतकालीन आवास है वो कहाँ पाया जाता है, ऊखीमठ में पाया जाता है। प्रश्न इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि कहाँ है और किस मंदिर में होता है, तो कहाँ है भाई, ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, ठीक है ना। ध्यान देंगे, ओंकारेश्वर कहाँ है, ऊखीमठ। ऊखीमठ कहाँ है, रुद्रप्रयाग,
ठीक है, ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी के लिए हमारा दूसरा प्रश्न यहां पर आपके लिए पूछा जा रहा है कि भगवान केदारनाथ धाम के रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? क्या भैरवनाथ को, क्या हनुमान को, क्या घंटाकर्ण या नंदी को? तो बच्चों, भगवान केदार के जो रक्षक हैं, रक्षक के रूप में किसे पूजा जाता है? भैरवनाथ को यहां पर पूजा जाता है। आप इस प्रश्न को भी ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या है कि हाँ, अब आते हैं बच्चों, हमने लगभग उत्तराखंड में जो हमारे केदारनाथ है, केदारनाथ से संबंधित लगभग जितने प्रश्न हो सकते थे आप सभी के सामने यहाँ पर प्रस्तुत हो चुके हैं। अब अगला आपके बारे में आते हैं, किसके बारे में? बद्रीनाथ। अगर आप उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेसी क्लासेस ऐप, जहां पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। तो जल्दी मिलते हैं वेसी क्लासेस ऐप में। किसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, या हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारे सेकंड जो हमारे धाम है, द्वितीय धाम। ठीक है, द्वितीय धाम की हम बात करने वाले हैं, बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ अपने आप में कहाँ है? तो चमोली जनपद में स्थित है। तो चमोली जनपद के जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ मंदिर के चारों ओर स्थित नर और नारायण पर्वत किसके प्रतीक के रूप में माने जाते हैं? क्या शिव और पार्वती के रूप में, इंद्र वरुण के रूप में, अर्जुन और विष्णु के रूप में, राम अथवा लक्ष्मण के रूप में? तो अब हमारे क्या किस बारे में जानकारी हमने लेनी है? बद्रीनाथ धाम के बारे में। तो ये रहा बद्रीनाथ धाम का स्वरूप। अब अगले हम जानकारी लेते हैं इनके बारे में कि बद्रीनाथ धाम की विशेषता क्या है, किस रूप में हम बद्रीनाथ धाम को जानते हैं। तो हमारा पॉइंट है बच्चों, ये किस जिले में स्थित है? तो चमोली जिले के जोशीमठ विकास खंड में स्थित है। ठीक है ना? बद्रीनाथ धाम, इन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो विशाल बद्री के रूप में जाना जाता है, जो चारों धामों में से एक धाम है। मतलब हम चार धामों की बात कर रहे हैं। चार धाम कौन कौन से? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। अगला हम बात कर रहे हैं, अलकनंदा नदी के ये तट पर स्थित है। अब यदि मैं आपसे प्रश्न करता हूं अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहां है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में जानकारी दूंगा। तो अलकनंदा का उद्गम स्थल कहां है आपका? तो हमारा आप ही बताएंगे। अगला, समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला, जिसके पार्श्व, पार्श्व का मतलब है पीछे, कौन सा पाया जाता है? नर व नारायण नामक दो पर्वत स्थित है। अब यहीं पर आपको जानकारी दी गई है कि नर पर्वत को किस रूप में जाना जाता है? अर्जुन, और नारायण मतलब भगवान विष्णु। नारायण तो भगवान विष्णु को हम वैसे भी कहते ही हैं। ठीक है ना? अगला, बद्रीनाथ धाम मंदिर के तीन भाग स्थित हैं। तीन भाग क्या है? एक तो गर्भगृह, अगला है मंडप, तीसरा सिंह द्वार। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में दूंगा। बाकी पहले हम इस प्रश्न का उत्तर दे लेते हैं। हमारा उत्तर क्या हो गया यहाँ पर? अर्जुन और विष्णु के रूप में नर और नारायण पर्वत को हम जानते हैं। ठीक है, तो आपको भगवान बद्रीनाथ देखने को मिल रहे होंगे। तो मैंने कहा भगवान बद्रीनाथ का जो मंदिर है या बद्रीनाथ धाम है, तो ये कितने भाग में बटा हुआ है? तीन भाग में। एक गर्भगृह, एक मंडप और एक सिंह द्वार। तो यदि मैं बात करता हूं गर्भगृह की, गर्भगृह पर जहां भगवान की मूर्ति स्थित है। मंडप का मतलब क्या होता है? सभा स्थल। सभा स्थल रूप में नहीं होगा, पर आप यहां पर इस रूप में देख सकते हैं कि मंदिर में जब भक्तगण आते हैं तो भक्तगण के रुकने का वहां पर स्थान, खड़े होने का जो स्थान है, पूजा का स्थल है, उसी को मंडप स्थल कहा जाता है। और सिंह द्वार क्या होता है? सिंह द्वार मतलब भगवान के प्रवेश का द्वार, दरवाजा। ठीक है ना? तो यहां पर हम इस रूप में देखते हैं। तो भगवान बद्रीनाथ का जो हमारा मंदिर है वो तीन भाग में विभाजित है। पहला हमारा गर्भगृह, दूसरा है मंडप, या तीसरा है सिंह द्वार। अब कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है बद्रीनाथ जो धाम है ये किस शैली में बना हुआ है? तो ये बच्चों कभी कभी प्रश्न आता है। तो मुगल शैली को हमारे यूकेएसएससी ने माना हुआ है, तो मुगल शैली में मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो बद्रीनाथ धाम के आसपास में हमें कुछ प्रमुख तौर पर हमारे कुछ कुंड देखने को मिलते हैं, 5 धाराएं देखने को मिलती है, 5 शिलाएं देखने को मिलती हैं, 3 गुफाएं देखने को मिलती है। इसी के साथ 5 बद्री भी आपको देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम पंच बद्री के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं 5 कुंड की, तो 5 कुंड कौन कौन से हैं? पहला है तप्त कुंड, दूसरा है नारद कुंड, तीसरा है मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड और सतपथ कुंड। ये सभी अपने आप में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बच्चों? आप इसमें क्या कर दीजिए, हमारे 5 स्टार भी लगा दो, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को ये याद होने चाहिए। जिन बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, आप एक काम कीजिए, अपने छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बना लीजिए और उन स्टिकी नोट्स को जहां पर आप पढ़ते हैं उस दीवार पर चिपका दीजिए, ताकि आप बार बार उसको देखेंगे और देखने से आपको बार बार रिकॉल होता जाएगा, आप याद करते जाएंगे। तो परीक्षा में यहाँ पर कोई भी उलझन आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो
शायद उम्मीद करता हूं कई सारे बच्चे इसको करते होंगे। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आप सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं 5 कुंड की। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? तप्त कुंड, नारद कुंड, मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड, सतपथ कुंड हो गए। ठीक है, अगला मैं बात करता हूं 5 धाराओं की। कौन कौन सी 5 धाराएं हैं भाई? कूर्म धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा, प्रहलाद धारा। ठीक है, धारा का मतलब क्या होता है? फ्लो। अगर आप फ्लो की बात कर रहे हैं तो इनमें फ्लो का भी नाम रखा गया है, 5 धाराओं का भी नाम रखा गया है। ठीक है, कूर्म धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा और प्रहलाद धारा। अगला मैं बात करता हूं 5 शिलाओं की। तो कौन कौन सी शिलाएं हैं भाई? नरसिंह शिला, नारद शिला, गरुड़ शिला, वाराह शिला, मार्कंडेय शिला। कितने शिला हो गए? 5 शिलाएं होगी। अगला मैं बात करता हूं 3 गुफाओं की। 3 केव्स है इधर। अब मैं केव की बात कर रहा हूं, गुफाओं की बात कर रहा हूं। स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा और राम गुफा। इस तरीके से हमारी 3 यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है आपको? गुफाएं देखने को मिल रही है। महत्वपूर्ण है पूरा का पूरा चार्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें बार बार अपने पॉइंट में अपने डेस्क पर चिपका दीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, अति महत्वपूर्ण है। अब बारी आती है बच्चों हमारे केदारनाथ में पंचबद्री की। 5 बद्री की। जैसे आपने केदारनाथ के 5 स्वरूप देखे, उसी तरीके से बद्रीनाथ के भी आपको 5 स्वरूप देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं पंचबद्री का हम यहाँ पर विवरण देखने को मिल रहा है। तो पहला आप बात करेंगे किस बारे में? विशाल, बद्री विशाल या बद्रीनाथ धाम, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। 3 भागों में विभाजित था जो, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो इसका मुख्य परिचय यदि आपसे पूछा जाए तो यह मुख्य बद्री मंदिर है। यहाँ 4 धामों में से एक बद्री है, जो कि आपको पता है। और यहाँ पर जो मूर्ति है बच्चों भगवान की, भगवान विष्णु के काले शालिग्राम। तो शालिग्राम पत्थर का यदि आपसे पूछा जाए संबंध किससे, तो भगवान विष्णु से है। किस रंग की होती है? काले रंग की होती है। ठीक है, और ये किस रूप में है? चतुर्भुज ध्यान मुद्रा। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है बच्चों। क्या पूछा गया है कि भगवान जो हमारे बद्री विशाल है, इनके गर्भगृह में इनकी जो मूर्ति है वो किस मुद्रा में स्थित है? तो किस मुद्रा में स्थित है? अपने आप में चतुर्भुज ध्यान रूप में अवस्थित है। अगला, यह स्थान कहां पर पाया जाता है? यह नर और नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित है। नर व नारायण पर्वत, नर को हमने अर्जुन कहा, नारायण भगवान विष्णु से संबंधित है। तो एक किसके मध्य में है? नर नारायण पर्वतों के मध्य में है। अगला, इस मंदिर की स्थापना का जो कारण बताया जाता है, भगवान जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हैं, क्या होता है, इन्होंने नारद कुंड से भगवान हमारे बद्री की मूर्ति निकाली। अच्छा, इनके पीछे कई सारे बच्चों दंत कथाएं भी हैं। किस तरीके की दंत कथाएं हैं? क्या कहा जाता है कि उत्तराखंड में हमारे कई सारे हमारे बौद्ध विहार रहा करते थे। एक काल का हमारे यहाँ इतिहास में जिक्र किया जाता है कि उत्तराखंड में जब ह्वेनसांग हमारे उत्तराखंड में आता है तो इसने हमारे उत्तराखंड में 5 बौद्ध विहार का यहाँ पर वर्णन किया है। तो उन्हीं स्थानों में से बद्रीनाथ के आसपास में भी हमारा बौद्ध विहार देखने को मिलता है। तो वही स्थान हमारा शंकराचार्य जी के द्वारा यहाँ हमारे जो नारद कुंड है, नारद कुंड से भगवान विष्णु की मूर्ति निकाली जाती है, जो कि किस रूप की है? काले शालिग्राम रूप की है। और यही काले शालिग्राम को हमने क्या किया? बद्रीनाथ के रूप में पूजा करना शुरू किया। तो वहीं से बद्रीनाथ धाम की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की जाती है। दूसरे बद्री आते बच्चों हमारे आदि बद्री। अब आदि बद्री कहां स्थित है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग कहां है? अपने आप में चमोली। अब चमोली में कर्णप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? यहां से ये प्रश्न भी आता है, तो इंटरलिंक करना सीखिए। तो पहला जो आपका है कौन सा? कर्णप्रयाग से लगभग 17 किलोमीटर की दूर रानीखेत मार्ग पर स्थित है। क्लियर हो गया? ठीक है जी। अगला, कर्णप्रयाग हमारा कहां है? चमोली में। और किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर। ध्यान देंगे इस बात को भी, ठीक है ना। अगला, इसकी विशेषता क्या है आदि बद्री की? कि यहाँ छोटे छोटे 16 मंदिर हैं। इनमें इनका एक समूह के रूप में इसे देखने को मिलता है। और इसमें मुख्य मंदिर किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसे गुप्त काल के मंदिर की शैली में निर्मित किया गया है। ठीक है ना। कत्यूरी और जो हमारे गुप्त है, ये मौर्य और गुप्त वंश के ही समकाल में इनको देखा जाता है। तो उन्हीं से इन्होंने इंस्पायर होकर जो हमारे आदि बद्री है इनकी स्थापना की होगी। ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका बद्री के रूप में हम देखते हैं भविष्य बद्री के रूप में। भविष्य बद्री, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर भविष्य की बात की जा रही है। ठीक है, तो भविष्य में जो बद्रीनाथ आएंगे, कहाँ आएंगे? भविष्य बद्री में आएंगे। भविष्य बद्री है कहाँ? भविष्य बद्री है जोशीमठ। जोशीमठ यानी चमोली में। जोशीमठ के पास सुभाई नामक गांव में स्थित है। तो आपसे एक गांव भी पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। कहां पर स्थित है? जोशीमठ के पास सुभाई नामक गांव में स्थित है। और इसकी पौराणिक मान्यता क्या है? पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्री का मार्ग आपस में क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तदोपरांत तब भगवान बद्री
विष्णु के रूप में उनकी पूजा कहां की जाएगी? भविष्य बद्री में की जाएगी। तो आप लोगों ने क्या क्या याद रखना है? एक कहां स्थित है, और अगला भविष्य बद्री में क्या होने वाला है। तो भगवान भविष्य में कहां आएंगे? हमारे भविष्य बद्री में आएंगे। कहां स्थित है? ये जोशीमठ के पास, चमोली जिले में। और ये किस ऊंचाई पर है? तो यह घने जंगलों के बीच में, जो बद्री विशाल के जो पेड़ है, बद्री वृक्ष भी कहा जाता है उन्हें, तो बद्री वृक्ष के बीच में ही हमारा भविष्य बद्री स्थित है, जंगल के बीच में है। अगर आप कभी देख पाएंगे तो ये भविष्य बद्री आपका जंगलों के बीच में स्थित है। ठीक है, अगला वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो ये कहां स्थित है? जोशीमठ में। जोशीमठ से कुछ दूरी पर अणिमठ नामक स्थान पर यह स्थित है। अगला विशेषता क्या है इसकी? पंच बद्री में से सबसे प्राचीन हमें किसको देखने को मिलता है? वृद्ध बद्री। तो वृद्ध का मतलब है सबसे सीनियर मोस्ट, और सबसे पुराने रूप में हम वृद्ध बद्री को देखते हैं। योग ध्यान बद्री हमारे पांचवें बद्री के रूप में आप देखते हैं, जो कि कहां है? पांडुकेश्वर जोशीमठ से बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? भगवान विष्णु की मूर्ति यहां पर योग ध्यान मुद्रा में स्थित है, योग ध्यान मुद्रा में स्थित है। अगला पौराणिक मान्यता क्या है? शीतकाल में बद्रीनाथ का जो उत्सव की जो मूर्ति है यहां लाई जाती है। अच्छा, ये क्या हुआ? जैसे आप देखते हैं केदारनाथ मंदिर का जो आप देखते हैं शीतकालीन प्रवास कहां होता है? वो हमारे ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में होता है। उसी तरीके से जो हमारे भगवान बद्री विशाल है, बद्री विशाल की जो शीतकालीन पूजा होती है, या जो शीतकालीन हमारा पूजा स्थल है, वो कहां है? हमारा योग ध्यान बद्री में है। ये भी हमारे चमोली में ही है, जोशीमठ के पास में ही स्थित है। कहां पर? पांडुकेश्वर नामक स्थान पर। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हमारे इतिहास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, जिनमें हम गढ़वाल के जो पंवार शासक है उनसे संबंधित कई सारे प्रश्नों को यहाँ पर डील करने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा उत्तराखंड का जो चमोली जिला है, इतिहास की दृष्टि से कहें आप, या वर्तमान में आप किसी भी, आप किस बारे में बात करते हैं, आप किसी भी तरीके से आप पर्वतों के, ग्लेशियरों के, या आप झीलों की बात करते हैं, तो चमोली जिला हमेशा अपने आप में क्या रहता है? महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने बद्री विशाल के बारे में भी अपनी जानकारी हासिल की थी बच्चों। तो ये रहे हमारे दो, आपने अभी देखा कौन सा? केदारनाथ और हमारे बद्रीनाथ। तो बच्चों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगला हमारा जो कंटेंट रहेगा, अगला जो आपके लिए वीडियो रहेगा, इससे आगे को दो जो धाम बच गए हैं, कौन कौन से? गंगोत्री और यमुनोत्री, उनको हम वहां पर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, आज की वीडियो आप सभी को कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज के इतने बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।